हेलो जी, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का समय है, ये सुबह के लगभग 7 ही बजने वाले हैं। वैसे तो मैं 6 बजे उठ गई थी, थोड़ा सा लेट ही उठी थी मैं आज, क्योंकि बच्चों को नहीं जाना था स्कूल। लड्डू की तबीयत की वजह से जा नहीं रहे हैं, तो फिर आयुषी भी नहीं जाती है। अगर वो नहीं जाता है तो बस झाड़ू वाड़ू लगा ली थी मैंने। गर्म पानी पीने के बाद थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी मैं, और अब जाके मैंने दरवाज़ा खोल दिया है, पानी का छिड़काव कर दिया है दरवाजे पर, और उसके बाद आ गई थी सीधा किचन में। यहाँ पर मैं बनाऊंगी नमकीन जवे, और तेल ख़त्म हो गया था शीशी में, तो तेल भी निकाल लिया है मैंने। और नाश्ते में नमकीन जवे बनाऊंगी, और खाने में बनेगी आलू गोभी की सब्जी। तो आलू गोभी की सब्जी पतिदेव कट कर रहे थे, उठ गए थे मैं भी मेरे साथ ही। तो फिर मैं बोलने लगे कि नमकीन जवे बना लो, तब तक मैं सब्जी कट कर दूंगा। और मैं आ गई थी फिर किचन में सीधा। तो यहाँ पर मैंने जीरे का तड़का लगाया है जवे बनाने के लिए। जो नमकीन सेवइयाँ होती है वो, उसको हम लोग जवे ही बोलते हैं। तो जीरे का तड़का लगाने के बाद यहाँ पर आलू बारीक बारीक कट किए थे मैंने, छोटे छोटे, और वो ऐड कर दिए हैं। उसके बाद रूटीन के जो भी मसाले हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, थोड़ा सा स्वाद अनुसार मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद ऐड कर दिया है पानी। और उसके बाद यहाँ पर जो जवे हैं उनको मैंने वॉश करके ऐड कर दिया है, और उसको स्लो फ्लेम पर रख दिया है ढककर पकने के लिए। 5 मिनट भी नहीं लगते हैं इसको बनने में, बन जाएंगे। और दूसरी साइड यहाँ पर मैंने तड़का लगाया है आलू गोभी की सब्जी में। इसमें मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च का तड़का लगाया है, और अच्छे से फ्राई करके मसाले ऐड कर दिए थे। अच्छे से भूनने के बाद तड़के को यहाँ पर ऐड कर दी है मैंने आलू गोभी की सब्जी कटी हुई। आज मैंने गोभी जो है बॉईल नहीं की थी, क्योंकि साफ ही थी गोभी, और मुझे थोड़ा सा जल्दी भी थी। और जब भी बन गए थे तो फिर मुझे चाय भी बनानी थी दूसरी साइड, तो इतना टाइम नहीं था बॉईल करने का, तो मैंने फिर ऐसे ही तड़का लगा दिया है। तो जी बस नाश्ता बन गया है, साथ साथ में लंच की तैयारी भी मैंने कर ली है, सब्जी में तड़का लगा दिया है। और दूसरी साइड नमकीन जवे बन गए थे, तो वो मैंने उतार दिए हैं और चाय बनने के लिए रख दी है। चाय मैं ऐसे ही बनाती हूँ आजकल, एक बार में ही सारा कुछ ऐड कर देती हूँ। और मैंने किसी वीडियो में ही देखा था शायद कहीं पे, कि ये वाली चाय जो है ऐसे नुकसान नहीं देती है। जो सारी चीज़ें एक साथ ही मिक्स कर देते हैं ना, पानी, दूध, चीनी पत्ती, तो वो चाय नुकसान नहीं करती है। और जब हम पकती हुई चाय में ठंडा दूध ऐड करते हैं ना, वो ज़्यादा नुकसान करती है। इसलिए मैं अब ऐसे ही बनाती हूँ। तो जी चाय भी बन गई है, और नमकीन जब भी नाश्ता कर लिया है सबने, और घेवर था साथ में, जो कि शाम के समय ही चाशनी डाली थी, मीठा किया था उसको। और थोड़ा सा घेवर में मैंने यहाँ पर मावा लगा दिया था, जो बुआ जी के यहाँ से लेकर आई थी। और बस नाश्ता करने के बाद ये सब लोग चले गए हैं अपना टिफिन लेकर। और ये वाली सब्जी बच गई है आलू गोभी की, इसको रख दूंगी ढककर, दोपहर में काम आ जाएगी ये, क्योंकि दोनों बच्चे हैं और मैं हूँ, हम तीनों ही हैं बस दोपहर को। तो यही सब्जी चल जाएगी। और पापा जी भी चले गए थे उधर ही नाश्ता करने के बाद। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैं किचन को क्लीन करूँगी, बाकी सारे काम हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी जब ये सब लोग चले गए थे, क्योंकि जब कोई घर से जाते हैं, बच्चे जाते हैं स्कूल के लिए या पतिदेव जाते हैं काम के लिए, कोई भी घर से बाहर जाए तो एकदम से क्लीनिंग डस्टिंग का काम स्टार्ट नहीं करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए मैं 10-15 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ जब ये सब लोग चले जाते हैं। तो इसलिए अब टाइम हो गया होगा, शायद 10 ही बज गए होंगे, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा लेट ही गए थे दुकान पर। बारिश हो रही थी, फिर वेट करते रहे कि बारिश रुकेगी रुकेगी, बाइक से जाएंगे, फिर गाड़ी ही निकालनी पड़ी थी इन्हें, क्योंकि बारिश रुकी नहीं थी, किनमिन किनमिन सी हो रही थी बारिश, तो इसलिए। और आज मैं सोच भी रही थी कि गाड़ी निकली हुई है तो बाहर धुल दूंगी अच्छे से सर्फ वगैरह डालकर पानी में। तो फिर मैंने सोचा कि बारिश हो रही है, फिर से ऐसा ही हो जाएगा, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। फिर मैं सोच तो रही थी पहले। तो जी बस किचन को कर दिया है क्लीन अच्छे से। उसके बाद आ गई हूँ मैं रूम में, यहाँ पर बेडशीट वगैरह चेंज करूंगी। उधर बच्चों को भी मैंने बोल दिया था, क्योंकि बच्चे भी घर ही हैं, तो अपनी अपनी बेडशीट चेंज कर लेंगे खुद से ही। और बस
कपड़े धुलने का काम रह जाएगा, अगर बारिश रुक गई तो कपड़े धुल दूंगी, नहीं तो फिर कल धुलूंगी। तो जी यहाँ पर बेडशीट चेंज कर दी है और झाड़ पोंछ मैंने पहले ही कर दी थी, जो भी डस्टिंग करनी थी मुझे। और बस यहाँ पर बेडशीट चेंज कर दूंगी। तो जी दोनों रूम की बेडशीट चेंज हो गई है। अपने रूम की बच्चों ने कर ली थी और सोफे के कवर भी बच्चों ने ही सेट किए हैं, बस मैंने ये वाला रूम सेट किया है। और अब लगा दूंगी पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि सुबह के टाइम नहीं लगाई थी मैंने, बाहर की साइड ही लगाई थी। और किचन में बच्चे सो रहे थे और इस वाले रूम में पापा बैठे हुए थे और पतिदेव थे, तो इसलिए मैंने इस रूम में भी नहीं लगाई थी झाड़ू। तो अब लगा दूंगी पूरे घर में झाड़ू। वैसे ज़्यादातर इस टाइम ही अच्छे से झाड़ू लगा पाती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम जब मैं उठती हूँ या तो सभी सोए हुए होते हैं या फिर बच्चे सोए हुए होते हैं, उनका रूम छूट जाता है। और इस टाइम पर क्या होता है ना कि अच्छे से लग जाती है पूरे घर में झाड़ू। और बारिश की वजह से ना बहुत ही गंदा हुआ हुआ है घर, तो अच्छे से पोछा लगा दूंगी। वैसे मैं सोच रही थी कि धुल दूंगी पानी डाल के बाहर से। जिस दिन भी गाड़ी निकलती है या माल लेने जाते हैं या दुकान पर ही लेकर जाते हैं गाड़ी, तो फिर मैं अच्छे से धुल देती हूँ। पर आज बारिश को देख के ना मन थोड़ा सा हो रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तो जी बस झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर मैंने वॉश बेसन को अच्छे से क्लीन कर दिया है। वॉश बेसन को मैंने हैंड वॉश से ही क्लीन किया है। ये वाला ब्रूश जो है ना, जो ग्रीन ग्रीन से ब्रूश आते हैं बर्तन साफ करने वाले, वो कभी शायद निकला था, साबुन के साथ ही निकला था। जो बर्तन साफ करने वाली डिश वॉश आई थी उसके साथ ही निकला था, तो ये मैंने इसको अलग ही रख दिया था। छोटा सा है ये, तो इसको अलग ही रखती हूँ मैं वॉश बेसन साफ करने के लिए। और इस पर ना थोड़ा सा हैंड वॉश लगाकर मैं वॉश बेसन साफ कर देती हूँ, तो अच्छे से हो जाता है। तो जी बस वॉश बेसन भी हो गया है क्लीन, और किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था मैंने। अब बारी आ गई है पोछा लगाने की। दोनों रूम में मैंने पहले ही पोछा लगा दिया है बैठकर, और किचन में भी मैं सोच रही थी कि बैठकर ही लगा दूं, और बाहर की साइड तो वाइपर से ही लगाऊंगी, क्योंकि दो बार ही लगाना पड़ेगा। बाहर की साइड से ज़्यादा गंदा हुआ हुआ है, क्योंकि बार बार बाइक आती हैं जाती हैं, उसकी वजह से धूल मिट्टी जो है लग लग के आ जाती है बारिश के मौसम में, तो इसलिए। तो जी रूम में तो मैंने पहले ही लगा दिया था। पहले मैंने पूजा वाले रूम में लगाया पोछा, उसके बाद दूसरे रूम में भी लगा दिया है, और अब किचन में लगा दूंगी। और बैठ के पोछे लगाने के भी अपने ही फायदे होते हैं। कभी कभी मैं लगा लेती हूँ बैठ के, कभी कभी वाइपर से भी लगाती हूँ जब जल्दी होती है। और बाहर की साइड तो वाइपर से ही लगाना पड़ेगा मुझे। तो जी बस देखिए यहाँ पर दो बारी करके मैंने पोछा लगाया है बाहर की साइड, क्योंकि गंदा ज़्यादा हो गया था इसलिए। और बस पोछा लगाकर बस वॉशरूम वगैरह क्लीन करूँगी, उसके बाद नहा लूँगी। बाल भी मुझे वॉश करने हैं, और सुबह सुबह मैंने तेल लगा लिया था बालों में। और जिस दिन मुझे बाल धुलने होते हैं तो वॉशरूम तो मैं क्लीन कर देती हूँ उसी दिन। हफ्ते में 2 या 3 बार ही वॉशरूम क्लीन करती हूँ, जिस दिन मुझे बाल धुलने होते हैं। क्योंकि वैसे अगर वॉशरूम क्लीन करो ना, तो फिर यही लगा रहता है कि छींटे ना पड़ गई हो बालों में, तो इसलिए। और जिस दिन मुझे बाल धुलने होते हैं उस दिन तो मैं वॉशरूम ज़रूर से ही क्लीन करती हूँ। तो जी बस वॉशरूम वगैरह क्लीन कर दिया था मैंने, और बाल भी धुल लिए हैं। नहा धोकर आ गई थी मैं छत पर। कपड़े धोने की मशीन मैंने पहले ही लगा दी थी, हल्के फुल्के इनको मशीन में ही सुखा दिए हैं मैंने, और बस इनको फैला दूंगी। तो जी बस इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, राधे राधे।